A very important question. Here we can find out the mole fraction of toluene in its vapor phase. Let's see the question. What is the question? In question it says calculate the mole fraction of toluene in vapor phase. Normally we are calculating in the solution. Here we have to find out how many moles are present in its vapor phase, which is in equilibrium with the solution of benzene and toluene. मीन्स एक आइडल सोल्यूशन बन गया है यहाँ पे टाउलिन एंड बेंजीन का, हैविंग अ मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन 0.5, मतलब जो सोल्यूशन है उसमें 0.5 मोल फ्रैक्शन है टाउलिन के. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 119 torr एंड दैट ऑफ टाउलिन इज 37 torr एट द सेम टेम्परेचर. सो इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज गिवन, क्या क्या दिया हुआ है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन इन सॉल्यूशन, व्हाट इज दैट, 0.5 इतना दिया हुआ है. और क्या दिया है, प्योर प्रेशर, pure pressure of toluene is given, that is 37 torr, and pure pressure of benzene equal to 119 torr. ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है. एंड वन मोर थिंग इज दैट वी आर सेइंग ओके, यही हमें गिवन है. फाइंड आउट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन इन वेपर फेज, ये फाइंड आउट कर रहे हैं ना, वेपर फेज. ठीक है, सोल्यूशन में तो 0.5 है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसका, जो यहाँ पे हमने पहले तो रॉल्ट्स लॉ लगाना है, फिर हमने डेल्टन्स लॉ लगाना है. दो लॉ हम यूज करेंगे. रॉल्ट लॉ क्या कहता है, रॉल्ट्स लॉ इज सेइंग दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर equal to its mole fraction and its pure pressure. ये हमें जो इंफॉर्मेशन है रॉल्स लॉ की पता होनी चाहिए. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन विद इट्स प्योर प्रेशर. तो यहां से मैं क्या करूंगी, जो पहले तो मुझे मोल फ्रैक्शन किसका दिया, टाउलिन का दिया है, तो सबसे पहले किसके मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, मोल फ्रैक्शन टोटल कितने होते हैं, मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन कितने होते हैं, दैट इज ओनली 1. सो दैट इज मोल, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ, हमें यहाँ पे मोल्स दिए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन, तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, जिसे कि अब मैं कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर देती हूँ. इसे हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, और इसे हम x2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं सेकेंड कंपोनेंट. इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के. तो xi तो मुझे दिया हुआ है दैट इज अ 0.0, प्लस मुझे x2 नहीं मालूम है, इक्वल टू 1, विच सेज दैट क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू 1 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 0.5. तो जो बेंजीन है वो भी कितना है, 0.5 ही है. दोनों के जो मोल फ्रैक्शन हमें पता चल के. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ टाउलिन फर्स्ट. तो यहाँ पे फॉर टाउलिन इसका जो पार्शियल प्रेशर है मैं उसे भी 1 से रिप्रेजेंट करूंगी, विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 1 एंड द प्योर प्रेशर हमने नॉट के साथ लिख दिया, दैट इज मैंने टाउलिन के लिए लिखा है. टाउलिन को हम नंबर 1 कंपोनेंट कंसिडर करते हैं और बेंजीन को हम नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं. इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे 1 2 नंबर से कंफ्यूजन हो जाए
तो बेटर है वी शुड टेक इट रोमन में 1 and 2 इस तरह से ले लेंगे। तो इसे हमने दैट इज फिर 1 2 लिखने की इंस्टेड हम इसे सेकेंड और इसे भी हम सेकेंड इस तरह से लिख लेते हैं, राइट। और अब हमारे ये इस तरह से आ गया। तो प्योर इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं 0.5, इसका प्योर प्रेशर कितना है, प्योर प्रेशर 37 दिया हुआ है। तो यहाँ हम इसको इसे 10 से कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 2, तो विच इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज 2 आ गया और 1 और 8.5 torr. That is the partial pressure of toluene in a solution. यहाँ से ये जो मैंने 1 लिखा हुआ है इसे हम इसे रोमन में 1 लगा लेते हैं। तो ये हो गया, हमने मोल फ्रैक्शन और इसका प्योर प्रेशर से किया, दैट इज 18.5, 1 and 18.5। इसी तरह से हम बेंजीन के लिए कर लेते हैं। फॉर बेंजीन क्या हो जाएगा, दैट इज इसको हम नॉट 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू x2 इंटू P2 विच इज इक्वल टू P सेकेंड इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई विद 119 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज अगेन 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 5 और 9.5। Let it check again, 2 5s are 10, 1 carry 19 and 18.5 torr। तो ये हमारा जो प्रेशर है वो आ गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन का, ठीक है। अब हमने टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है। ये पार्शियल प्रेशर आ गया, टोटल प्रेशर क्या है, P टोटल, दैट इज P प्लस P सेकेंड विच इज इक्वल टू 18.5 प्लस यहाँ से 18.5 एंड 59.5 which gives us 0, 1 carry 18 and 1 carry and 78 torr। टोटल प्रेशर आ गया। अब हमने यहाँ पे डेल्टन्स लॉ लगाना है। डेल्टन्स लॉ सेज दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन इट्स वेपर फेज इक्वल टू दैट इज पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे हमने इसे ऐसे लिखना है, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ टाउलिन, क्योंकि हमें टाउलिन का फाइंड आउट करना है। टाउलिन इक्वल टू, यहाँ पे हम इसे YI से लिख लेते, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन इन वेपर फेज मल्टीप्लाई विद द P टोटल प्रेशर। अब जो पार्शियल प्रेशर टाउलिन का है वो अभी हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज 18.5, ठीक है। तो दैट इज 18.5 इक्वल टू, ये मुझे नहीं मालूम है, यही फाइंड आउट करना है। और P टोटल अभी हमारा 78 आया है। और ये कौन सा लॉ है, दिस इज द डेल्टन्स लॉ। डेल्टन्स लॉ हमने यूज किया यहाँ पे। इट सेज दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू, और it's equal to the mole fraction in its vapor phase with multiply with the total pressure। तो मुझे मोल फ्रैक्शन ही वेपर फेस में फाइंड आउट करना है, which further gives us that is 18.5 by 78 ऐसा हो जाएगा। नाउ वी कैन सिंपली यहाँ पे 10 आ जाएंगे। अब क्या हो गया, 185 आ गया, ठीक है। 185 है, लेट्स यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 185 एंड 78 से इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, विच इज गिविंग अस, मैं 10 नहीं लिख रही हूँ अभी क्योंकि उसे बाद में ले लेंगे। तो यहाँ पे 78 80 और 80 160, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लेती हूँ। तो ये हमारा 160 एग्जैक्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि 80 फुल नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 एंड 156, ठीक। अब इसको हम माइनस यहाँ से कर लेते हैं, 15 में से
6 जाएगा तो 9, 7 में से तो 2। अब यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, इसे बना लेते हैं 290, 80 एंड 80 एंड 80 पे 83 से 240, और क्योंकि 4 पे करेंगे तो 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 समथिंग। तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 3 8 जा 24, 2 कैरी एंड दैट इज 234। अब इसे हम कट कर लेंगे यहाँ से, दैट इज 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5, पॉइंट तो लगाया ही हुआ है। तो यहाँ हम अब 560, 80 मतलब लगभग 7 के साथ यहाँ पे करेंगे, 56 आता है तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 जा 56 एंड 5 कैरी एंड 49, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 5 दैट इज 54। तो यहाँ से इसके बाद ये आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा, हम 0 ले लेंगे। तो अब हम सिंपल यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि डबल करेंगे तो दैट इज 180 होना चाहिए। अब क्योंकि नीचे 10 भी था तो जो आंसर है दैट इज 0.237, ये हमारा आंसर आ रहा है। मतलब कि जो मोल फ्रैक्शन है in vapor phase of a toluene, it is approximately 0.237 something. Let's see कि which option is matching with our answer. तो option अगर A देखें, that is a 0.5, which is not a correct answer. B 0.75, again that is not a correct answer. So C 0.625. Finally, option D is matching with our answer, that is a 237. So option D is the correct here for this question. Still, if you have a doubt, just give me a comment in my comment box.